हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की आपकी प्रैक्टिस सेट डेली आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, तो डेली आपकी करवाई जा रही हैं और इसमें आपका कितना जो क्वेश्चन होता है, तो आपका 50 क्वेश्चन होता है। तो डेली 50 क्वेश्चन का आपका जीएस और जीके दोनों क्या होता है, मिक्स होता है। ठीक है, तो ये डेली क्लास आपकी होती है और लगातार आपकी क्लास ये आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख ले। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख ले। और दूसरी बात, वहाँ पे आपको एक तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दूसरी आपको मिल जाएगी ट्रिक की। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, तो हमने कल 50 क्वेश्चन पे बात कर ली थी। आज 50 से जो है आपका 50 अलग क्वेश्चन होगा, मतलब 50 और क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपके भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, 32,87,263। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहले दूसरा था, अब आपका जनसंख्या की दृष्टि में भारत पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे कौन हो चुका है? चीन हो चुका है। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण यानी ये आपका भारत है ये। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण आपका ये आपकी ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई आपकी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार ये आपका भारत है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए भारत है। ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये वाली लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? 2,933 किलोमीटर। हालांकि भारत आपका नहीं बना है, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि पूरब से पश्चिम की लंबाई यानी भारत की ये पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है कितनी है? तो ये आपकी है कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तटीय भाग कुल कितनी जो लंबाई है? तो उसका है 7,516 किलोमीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ भारत की जो है भारत के स्थलीय भाग के बारे में है। तो हाँ, आज की जो क्लास है थोड़ा आपके भारत के स्थलीय से ही होगा, यानी भारत से होगा सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत। ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक आपका दिया हुआ है तो मैंने एक ही जगह से उठा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये होती है आपके 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। जिन्होंने भी ये ट्रिक नहीं देखी है, ट्रिक प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये 8 राज्य आपको याद हो जाएंगे ट्रिक के माध्यम से कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। गुजरात, उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र
प्रदेश। ठीक है, तो आपका कभी कभी होता है कि गुजरात नहीं दिया होता है, तो गुजरात नहीं दिया होगा तो आप किस पर टिक लगाएंगे? आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और विश्व का सबसे जो है बड़ा डेल्टा क्या है? तो ये सबसे बड़ा डेल्टा भारत का सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर करती हैं। ब्रह्म और गंगा, ठीक है, गंगा नदी मिलकर क्या करती हैं? इसका निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। महानदी को किसका शोक कहा जाता है? महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा का। ठीक है, और दूसरी बात आपको, जो ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप जो है यहीं पे है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अगला है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये मणिपुर के लोकटक झील की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये है आपकी यमुना नदी। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन है? तो ये यमुना नदी है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी, ये प्रायद्वीपीय में है। ठीक है, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय में 12 मास बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी यानी पर्वत चोटी कौन सा है? नंदा देवी पर्वत चोटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो ये है K2 या गाडविन आस्टीन 8,611 किलोमीटर, 11 मीटर, किलो नहीं 11 मीटर है। ठीक है, और अगर K2 गाडविन आस्टीन नहीं दिया है तो आपका कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा, तो आप कंचनजंगा पे मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये बृहद हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये आपका कौन सा है? शिवालिक है। तो ऐसे आपके दिए होते हैं हिमालय के जो बटे हुए हैं। तो पहला वाला जो बृहद हिमालय होता है, ठीक है, सबसे ऊंची तो है यही है ना, बृहद हिमालय। अगला है आपका, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये गुजरात का कच्छ है सबसे बड़ा जिला भारत का। कितना है? 45.652 वर्ग किलोमीटर। अब मैं बता दूं कि पॉइंट के बाद हम इसे अंकों में ही पढ़ते हैं, 652 में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पुडुचेरी का माहे है। सिर्फ कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर, 9 वर्ग किलोमीटर माहे पुडुचेरी की। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो ये है गोवा। और गोवा आपका भारत का सबसे छोटा क्या है? राज्य है। ठीक है, क्या है? सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। ठीक है, और सबसे नगरीकृत भी गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका हरियाणा। सबसे कम यहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मिज़ोरम में पाया जाता है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा बोलेंगे तो कावेरी नदी को, दक्षिण की गंगा गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण की गंगा गोदावरी। अच्छा, ये दोनों अगर पॉइंट रहेंगे तो दक्षिण भारत बोलेगा तो आप इसे लगाएंगे, और अगर आपका गोदावरी होगा तो आप गोदावरी को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। अभी मैंने बताया असम में है, कहाँ पर, किस नदी पर? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये है आपका 5.5 घंटे आगे है। अगला है, आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? आदम का पुल आपका श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। अगला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच को कहते हैं मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच को कहते हैं रेड क्लिप कहते हैं, रेड क्लिप। ठीक है, रेड क्लिप। तो ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है और चीन के बीच है मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो ये शिमला समझौता 1914 के तहत निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का पूछा है। अगर उत्तर भारत का पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा आपका, अगर भारत का पूछेगा सिर्फ तो अहमदाबाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वत माला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? तो ये द्वीप समूह पूछा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहेंगे। अगर सिर्फ पूछेगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान हो जाएगा, लेकिन पूछेगा कि भारत का द्वीप समूह जहाँ पर बात हो जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस बात को आप समझ गए होंगे, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। 36 द्वीप हैं इसमें। ठीक है, 36। अगला है आपका, अच्छा लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती है, कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती। अगला है आपका, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। काराकोरम जानते हैं, ये आपका भारत है ना? तो ये भारत के यहाँ पर आपका ये क्या है सब, ये जो श्रेणी है आपकी, एक बार मैं फिर से बनाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका ये भारत का है, तो ये आपका श्रेणी जो आता है ये सबसे ऊंचा वाला आपका काराकोरम है मान है। ठीक है, तो काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा होता है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा सिपकिला। सौ से शिमला, 100 से सिपकिला। ठीक है, तो शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? सिपकिला दर्रा, याद रखिएगा। किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रे में स्थित है, और ये दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रे में स्थित है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड को, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड इसका हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? थाईलैंड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं, जहाँ पर आपका क्या होता है, मौसमी घटनाएं दुर्घटित होती हैं, यानी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल, यहीं पर आपकी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। तूफान हो गया, आंधी हो गई, बारिश हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल को कहते हैं? डेथ वैली मोजावे मरुस्थल को कहते हैं। डेथ वैली या मौत की घाटी मरुस्थल। मौत की घाटी बोल देंगे, मौत यानी मौज, मौज मौत, मौज मौत यानी मोजावे मरुस्थल। इस तरह आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तृतीय स्थान यानी तीसरा स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू उगाया जाता है। अगला है सेकेंड लास्ट आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अच्छा, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का क्या कहा जाता है? कृषि के जनक। तो विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है विश्व में। ठीक है, भारत का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य ये मध्य प्रदेश है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, आज सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में था। ठीक है, तो ये आपके जो भारत का जो आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल वगैरह, तो ये उनसे संबंधित था। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कैसे जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। ठीक है, और जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो जाके वीडियो देख ले। आई होप आज की जो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।